सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार सरकार का फोकस है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, फॉसिल फ्यूल या बाकी जो इस तरह की जिस चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, उन पर जो निर्भरता है वो थोड़ी कम की जाए। उस ध्येय को हम पाने में कितना सफल हुए और कई सारे हमने मिशन बनाए थे, सोलर मिशन, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत सी चीज़ें, वो किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं? अगर आप देखेंगे तो 2009 में हमारे पास शायद 1 मेगावाट भी सोलर की ऊर्जा नहीं थी। आज हम उस स्टेज पे हैं जब 100 गीगावाट से भी ऊपर सोलर एनर्जी ऑपरेशनल है और 2030 तक शायद 500 गीगावाट सोलर विंड बैटरी पम्प्ड स्टोरेज की एनर्जी देश को पावर कर रही होगी। तो अगर आप देखें तो ये जो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी और अक्षय ऊर्जा का ध्येय था वो बहुत ही सफल हुआ। और ये सफल इसलिए भी हुआ क्योंकि आज जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की कॉस्ट है वो कन्वेंशनल पावर के कॉस्ट से लगभग आधी है और ये हर स्टेट में आ सक रही है और हर स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉस भी इसकी वजह से कम हो रहा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा भारत की जनता को हुआ कि उनको अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी मिली जो ना पोल्यूशन पैदा करती है और ना उनके स्वास्थ्य को ख़राब करती है। और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी इंडिया के अंदर पैदा हुई, दसियों कंपनी सोलर और विंड मैन्युफैक्चरिंग में आई और करोड़ों की संख्या में इस पे जॉब भी तैयारी हुई। तो ये आत्मनिर्भरता के लिए, ऊर्जा की आत्मनिर्भरता के लिए और आत्मनिर्भरता इन मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए बहुत सफल एग्जाम्पल है। अब जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार ग्लोबल सिचुएशंस बदल रही हैं, अमेरिका, ईरान, इराक, रूस, यूक्रेन, एक युद्ध जो कि 4 साल से लगातार चला रहा है। इस पूरे ग्लोबल टर्मोइल को देखते हुए सरकार की कोशिश है कि एफटीएज़ के ज़रिए अपना जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट है उसको इम्प्रूव किया जाए, एक नया मार्केट अल्टरनेटिव तैयार किया जाए। ये कितना इम्पोर्टेंट होगा इस सेगमेंट के लिए? अगर आप देखें तो अब सोलर और विंड केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वो केवल इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहे हैं, उससे मॉलिक्यूल भी बन सकता है। तो आज जो सोलर विंड और राउंड द क्लॉक ग्रीन पावर से ग्रीन हाइड्रोजन बन रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन से ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल बन रहा है, उसका बहुत बड़ा मार्केट यूरोप है। और यूरोप के साथ भारत सरकार ने एक जॉइंट टास्क फोर्स भी बनाई है और वो टास्क फोर्स एक्सप्लोर करेगी कि किस तरह से भारत और यूरोप बहुत अच्छे से इस क्षेत्र में काम कर सके और भारत एक यूरोप का विश्वास पत्र पार्टनर बन सके। तो इससे भी काफ़ी ऊर्जा के प्लांट आएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मॉलिक्यूल का एक्सपोर्ट होगा और भारत के विंड मैन्युफैक्चरर और सोलर मैन्युफैक्चरर को यूरोप का एक बड़ा मार्केट लेवल प्लेइंग फील्ड पे मिलेगा, जिससे कि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाने में और प्रोजेक्ट्स को अपने प्रोडक्ट सेल करने में दोनों में सहायता होगी। अब नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा है भारत ने, दुनिया ने भी टारगेट रखा हुआ है। इसको अटेन करने के लिए और क्या कुछ सरकार को करने की ज़रूरत है? अभी बजट आने वाला है, उम्मीद की जा रही है कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की अनाउंस की सकती। आपको क्या लगता है कि अगर बजट में आपकी तरफ से कुछ इनपुट होते तो आप क्या देते? अगर मैं बजट में इनपुट देता तो मैं ये देता कि पीएम कुसुम स्कीम बहुत अच्छी है जो किसानों के साथ भी बहुत न्याय कर रही है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को भी हेल्प कर रही है कि उनका नाइट का लोड डे में शिफ्ट कर पा रहे हैं और वो सोलर के थ्रू आ रहा है और ग्रीन पावर होने के साथ साथ वो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर के रूप में पूरे कंट्री में और फैल सकता है। ये स्कीम बहुत सफल हुई है, इसमें भारत सरकार ने बहुत अच्छी सब्सिडी दी थी, वो मार्च में ख़त्म हो रही है, उसको 5 सालों से बढ़ाने की ज़रूरत है। रूफटॉप स्कीम के अंदर स्टोरेज को लाने की ज़रूरत है जिससे पीकिंग आवर के समय घरों में बिजली रह सके और उनको एक्सपेंसिव पावर नहीं खरीदना पड़े। तो उसके लिए भी एक वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसे पीएम सूर्यगृह योजना में है, उसके अंदर ज़रूरत है कि आज स्टोरेज को भी ऐड किया जाए जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड सोलर से हर घर पे फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।